नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है फोर्थ पीआरसी के ऊपर, यानी कि फोर्थ पे रिवीजन कमीशन के ऊपर, जो पीएसयूज के ऊपर लगता है, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की पीएसयूज हो। दोस्तों, क्या अपडेट है? क्योंकि हमें पता है 8th सीपीसी 8वां जो वेतन आयोग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, जिसको 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, फोर्थ पीआरसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी अभी तक। कहीं पर भी हमें नहीं पता चल रहा था कि फोर्थ पीआरसी में क्या होने वाला है। 8 सीपीसी एप्लीकेबल हो गया, वो पता चल रहा है, लेकिन फोर्थ पीआरसी का क्या है? कहीं कहीं पर थर्ड पीआरसी भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसका भी क्या सीन है? तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उस पीएसयू के लिए, चाहे वो स्टेट पीएसयू हो या सेंट्रल पीएसयू हो, जिसमें फोर्थ पीआरसी लगने जा रहा है, लगेगा। दोस्तों, क्या है उसमें अपडेट, क्या है फोर्थ पीआरसी की अपडेट? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 3 या 4 पार्ट में बनेगा। तो आज का जो पहला सेशन है वो मैं आज लेने वाला हूँ फोर्थ पीआरसी के ऊपर। इसके बाद 2 या 3 सेशन और भी होने वाले हैं। तो वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी पीएसयूज में हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि आगे क्या होने वाला है, और वो जो भी मेरे पीआरसी के ऊपर वीडियो आने वाले हैं उससे वो भी जो है अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, आपको ये काम करना है कि आपको वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी होली। दोस्तों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को, और आप अच्छे से होली खेले होगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और आपने एक अच्छा आनंद लिया होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ पीआरसी, फोर्थ पे रिवीजन। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फोर्थ पे रिवीजन पे क्या अपडेट है। दोस्तों, जो पीआरसी लगता है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे लगता है, पीएसयूज पे लगता है। जो सेंट्रल पीएसयूज पे लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके ऊपर 8वां वेतन आयोग लगता है। दोस्तों, जो फोर्थ पीआरसी लगता है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे लगता है, जबकि 8वां वेतन आयोग जो लगता है वो लगेगा जो जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर। पीएसयूज के ऊपर वेतन आयोग नहीं लगता, लेकिन पे रिवीजन लगता है, चाहे वो सेंट्रल पीएसयू हो या स्टेट पीएसयू हो। दोस्तों, एक जो द्वार होता है, जैसे मैं एक बात करूं, 8वां वेतन आयोग 8 सीपीसी, इसने क्या किया, एक डोर ओपन कर दिया। किसके लिए? इसने डोर ओपन किया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। इन्होंने एक गेट ओपन कर दिया, और क्योंकि 8 सीपीसी लगेगा तो फोर्थ पीआरसी भी लगेगा ही लगेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, साथ में सेंट्रल पीएसयूज के लिए और स्टेट पीएसयूज के लिए, दोनों के लिए एक गेट ओपन कर दिया। मतलब जो भी है वो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही कुछ ना कुछ होगा। 8वां वेतन आयोग लगा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा, उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा। अब क्योंकि 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो फोर्थ पीआरसी का भी दबाव आएगा, तो सेंट्रल पीएसयूज के ऊपर फोर्थ पीआरसी देना पड़ेगा, स्टेट पीएसयूज के ऊपर भी फोर्थ पीआरसी देना पड़ेगा। दोस्तों, क्या है क्राइटेरिया, कैसे आगे प्रोसीडिंग होगी, चलिए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, सीपीएसई एक नया वो टर्म लेकर आया है, जैसे थर्ड पीआरसी के टाइम पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लेकर आया था। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में कुछ जो पीएसयू जो फॉल करते हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं करते उनको थर्ड पीआरसी नहीं मिला, और जो करते थे उनको थर्ड पीआरसी मिल चुका है। दोस्तों, उसी तरीके से फोर्थ पीआरसी के लिए अभी क्या लेकर आई है गवर्नमेंट लेकर आई है सीपीएसई, जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके ऊपर जो है वो एमओयू साइन करवाएंगे ये लोग। एमओयू सभी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनसे एमओयू साइन करवाया जाएगा, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, यानी कि शेयर मार्केट में लिस्टेड पीएसयूज है या अनलिस्टेड पीएसयूज है, सबसे एक एमओयू साइन करवाया जाएगा, जिसमें एमओयू में एक इन्होंने टर्म डिसाइड किया है कि हम किस बेसिस पर पीएसयूज का एवेल्युएशन करेंगे, उनका आकलन कैसे करेंगे। पीएसयू अच्छा है तो पे रिवीजन मिलेगा। दोस्तों, इसमें है पे रिवीजन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड पे रिवीजन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगा सभी पीएसयूज का। पहले जहां थर्ड पीआरसी में हम लोग लेकर आए थे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, सरकार लेकर आई थी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, उसके बेसिस पर पीआरसी दिया गया था। फोर्थ जो मेरा अभी तक का अनुमान है उसमें यही है कि फोर्थ पीआरसी जो होगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड पे रिवीजन होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड पे रिवीजन, पीआरपी, मतलब सभी जो भी पीएसयूज है सबको एवेल्युएट किया जाएगा, सबका परफॉर्मेंस एवेल्युएट किया जाएगा। उसके बेसिस पे क्या किया इन्होंने, एमओयू में साइन करवाएंगे पैरामीटर्स। दोस्तों, ये जो साइन होगा सभी पीएसयूज के लिए कंपलसरी है, चाहे वो
होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी हो किसी पीएसयू की, उनके लिए कंपलसरी है एमओयू साइन करना। गवर्नमेंट सबसे एमओयू साइन करवाएगी। उस एमओयू में कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, P&L, बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज या जो है उनका मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो मार्केट कैप कितना है, फ्यूचर का प्लान क्या है, और उसके अलावा रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना है एंड ऑल। ये सब चेक करने के बाद, सबको न्यूमेरिक में सबको मार्किंग करने के बाद परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बेसिस पे पे दिया जाएगा। क्या है दोस्तों पैरामीटर्स? ये पैरामीटर्स मैं कुछ ही लेके आया हूँ, हालांकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैं आगे के वीडियोस में बताने वाला हूँ। जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस, पीएसयूज का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, वो अच्छा है या बुरा है, उसके बेसिस पे। फ्यूचर विजन, जो पीएसयूज है वो फ्यूचर में उनका क्या पर्पज है, फ्यूचर में क्या विजन है, वो गवर्नमेंट के विजन में आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे एक एग्जांपल है बीएसएनएल है, बीएसएनएल एक स्ट्रेटेजिक यूनिट है, तो वो फ्यूचर प्लान में है गवर्नमेंट के। जैसे ऑयलिंग कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान में है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, वो गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान में है। नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है दोस्तों? जितनी भी असेट होती हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, असेट में से अगर लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो नेटवर्थ निकल के आता है। तो नेटवर्थ के बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा है, नेटवर्थ कितनी है पीएसयूज की, उसके बेसिस पे हम लोग पे रिवीजन देंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। मार्केट कैप कितनी है, पीएसयू जो है वो कितना बड़ा है, उसका मार्केट कैप कितना है, उसकी असेट कितनी है, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, नेटवर्थ कितनी है। सीएसआर एक्टिविटीज, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सीएसआर एक्टिविटीज। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के टाइम पे गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि जो पीएसयू है वो कितना सीएसआर, कॉर्पोरेट, सीएसआर की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो जो सामाजिक काम है वो कितना कर रही है, समाज को कितना बढ़ावा दे रही है, तो वो भी देखेगी सीएसआर एक्टिविटीज। जब परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की बात आएगी, जो पैरामीटर है उसमें एक सीएसआर एक्टिविटी भी एक पैरामीटर है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये केवल 5 पर ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे P&L देखना है, बैलेंस शीट देखनी है, टर्नओवर रेशो देखना है, असेट टर्नओवर रेशो देखना है, डेटर्स टर्नओवर रेशो देखना है, वो मैं आगे के वीडियोस में बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों ये जो पैरामीटर्स हैं, जो एमओयू है उसके बेसिस पे एमओयू पर साइन होगा और फिर रेटिंग दी जाएगी पीएसयूज को कि जो पीएसयू है उसकी रेटिंग क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो गवर्नमेंट के प्लान में, कितनी इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेटेजिक यूनिट है या नहीं है, वो रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग के हिसाब से फिर पे रिवीजन किया जाएगा। दोस्तों फोर्थ पीआरसी के लिए एक जो अपडेट थी वो यही थी अभी तक मेरे पास। इसके अलावा मैं 3 वीडियो और बनाने वाला हूँ इसके ऊपर डिटेल में। दोस्तों अब आपको करना ये है कि वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने हर उस फ्रेंड जो पीएसयू में है, जो गवर्नमेंट नौकरी चाह रहा है या गवर्नमेंट नौकरी की सोच रहा है, उस हर बंदे को वीडियो शेयर करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।